ब्रेकिंग न्यूज, आज की सबसे बड़ी राजनीतिक खबरें अब सिर्फ आपके लिए। वोट के अधिकार पर खतरे का अलार्म। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एसआईआर को बताया एनआरसी की साजिश। ममता का बड़ा ऐलान, लोगों के हक की लड़ाई के लिए कोर्ट तक जाऊंगी। आरोप, मतदाता सूची के नाम पर वोट छीनने की कोशिश। क्या 2026 में बंगाल चुनाव का सबसे बड़ा सरप्राइज? सिंगर अरिजीत सिंह को लेकर सियासी हलकों में जबरदस्त चर्चा। दावों के मुताबिक अरिजीत ने बीजेपी और ममता बनर्जी दोनों को टक्कर देने का प्लान तैयार कर लिया है। हालांकि अब तक कोई आधिकारिक ऐलान नहीं, लेकिन अटकलें तेज। क्या कन्वॉय हमले मामले में सुवेंदु अधिकारी को बड़ी राहत? राज्य सरकार ने कलकत्ता हाईकोर्ट में दिया आश्वासन, 19 फरवरी तक कोई दमनात्मक कार्रवाई नहीं होगी। हाईकोर्ट में सरकार के इस बयान से सियासी हलकों में हलचल तेज। चुनाव से पहले क्या ममता बनर्जी का ईडी सीबीआई से टकराव भारी पड़ने वाला है? पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी लगातार प्रवर्तन निदेशालय और सीबीआई पर हमलावर। चुनाव से पहले एजेंसियों की कार्रवाई और सियासी बयानबाजी तेज। अब सवाल, क्या इस टकराव का असर पड़ेगा बंगाल की चुनावी एसआईआर पर दिल्ली तक जाएगी लड़ाई। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज मिलेंगी मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से। ममता का साफ संदेश, एसआईआर के मुद्दे को दिल्ली तक ले जाएंगे। मतदाता सूची संशोधन को लेकर राज्य बनाम चुनाव आयोग आमने सामने। बंगाल चुनाव से पहले बड़ी मुलाकात तय है। चुनाव आयोग की मुख्य चुनाव आयुक्त ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को मिलने का समय दे दिया है। तारीख 2 फरवरी। मतदाता सूची, एसआईआर और चुनावी तैयारियों पर हो सकती है अहम चर्चा। इस मुलाकात बंगाल की सियासत में अफसरों को खुली नसीहत। नितिन नवीन ने पश्चिम बंगाल के नौकरशाहों से की सीधी अपील, टीएमसी नेताओं के इशारों पर न चले। नितिन नवीन बोले, आप प्रशासनिक अधिकारी हैं, जनता के प्रति जवाबदेह हैं। तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी की बयान पर बीजेपी का कड़ा विरोध। नितिन नवीन ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की उस टिप्पणी पर हमला बोला जिसमें उन्होंने बलात्कार मामले के बाद महिलाओं को रात 8 बजे के बाद घर में रहने की सलाह दी थी। बीजेपी का आरोप, ये बयान महिलाओं की सुरक्षा पर सरकार की नाकामी दिखाता है। चुनाव से पहले महिला सुरक्षा बना बड़ा मुद्दा। बंगाल चुनाव से पहले बीजेपी का जोशीला संदेश। नितिन नवीन ने पश्चिम बंगाल के भाजपा कार्यकर्ताओं से अंतिम चरण के लिए तैयार रहने की अपील। नितिन नवीन बोले, पूरा भाजपा परिवार आपके साथ खड़ा है। जमीन से लेकर बूथ तक पूरी ताकत झोंकने का आह्वान। चुनाव से पहले कार्यकर्ताओं में नया जोश। पश्चिम बंगाल चुनाव से पहले सियासी तापमान हाई। नेता हुमायूं कबीर का बड़ा और धमाकेदार बयान, मैं बीजेपी को 100 सीट और टीएमसी को 50 सीट भी नहीं जीतने दूंगा। हालांकि अभी पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं, लेकिन बयानबाजी ने सियासत में मचा दी हलचल। सवाल बड़ा, किसका दावा होगा सच? बंगाल की सियासत में गर्माहट तेज। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बंगाल में बड़ा हमला बोलते हुए कहा, रावण को भी लगता था उसे कोई हरा नहीं सकता। अमित शाह का दावा, 2026 बंगाल में तृणमूल कांग्रेस को टाटा टाटा बाय बाय कहने का साल होगा। शाह बोले, अब बंगाल क्या इस बार खेला होबे सिर्फ नारा बनकर रह जाएगा, या फिर वाकई ममता बनर्जी की मुख्यमंत्री कुर्सी खतरे में है? क्या बंगाल की राजनीति में चलने वाला है मोदी मैजिक, या फिर दीदी एक बार फिर सबको चौंकाने वाली है? नमस्कार, आप देख रहे हैं बंगाल ओपिनियन पोल 2026 और आज जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो सिर्फ आंकड़े नहीं, ये है बंगाल की जनता का मूड जो सीधे सीधे सत्ता की तस्वीर बदल सकता है। बंगाल, जहां सियासत सिर्फ चुनाव नहीं होती, यहाँ राजनीति एक जज्बात है। यहाँ हर गली, हर चाय की दुकान, हर खेत और हर फैक्ट्री में सिर्फ एक ही सवाल गूंज रहा है, दीदी या मोदी, टीएमसी या बीजेपी। हमारी पोल एजेंसी ने पश्चिम बंगाल की सभी 294 विधानसभा सीटों पर ग्राउंड लेवल पर जाकर 23 जिलों से जनता की सीधी राय ली।
कोलकाता से लेकर कूच बिहार तक, दक्षिण 24 परगना से लेकर दार्जिलिंग की पहाड़ियों तक, हर वर्ग, हर उम्र, हर समुदाय से एक ही सवाल पूछा गया। अगर आज चुनाव हो जाए तो आपका वोट किसे? एक तरफ हैं तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी, जो खुद को बंगाल की बेटी कहती हैं और लगातार तीसरी बार सत्ता में वापसी का दावा कर रही हैं। तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी, जो कह रहे हैं बंगाल में असली बदलाव अब तय है। लेकिन सवाल ये है, क्या जनता भी यही मान रही है? हमारी टीम जब जमीनी हकीकत जानने निकली तो तस्वीर सिर्फ काली या सफेद नहीं थी, ये तस्वीर थी काफी चौंकाने वाली। कहीं दीदी की योजनाओं पर भरोसा तो कहीं बेरोजगारी और हिंसा को लेकर नाराजगी, कहीं महिलाओं में ममता बनर्जी के लिए समर्थन तो कहीं युवाओं में मोदी सरकार से उम्मीद। ग्रामीण बंगाल में जहां पहले टीएमसी का दबदबा था, वहां अब मुकाबला कड़ा होता दिख रहा है। शहरी इलाकों में बीजेपी की मौजूदगी पहले से मजबूत नजर आ रही है और सीमावर्ती जिलों में राजनीति पूरी तरह से टर्निंग पॉइंट पर खड़ी है। तो क्या 294 सीटों की इस लड़ाई में सत्ता का संतुलन बदलने वाला है? क्या ममता बनर्जी की सरकार वाकई खतरे में है, या फिर एक बार फिर खेला होबे बंगाल की सियासत में इतिहास दोहराएगा? इन तमाम सवालों के जवाब छिपे हैं हमारे इस एक्सक्लूसिव ओपिनियन पोल में, जहां हम सीट दर सीट, जिला दर जिला आपको बताएंगे किसके पक्ष में जा रहा है जनता का मूड, कौन बना सकता है सरकार और किसका सपना टूटता नजर आ रहा है। बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि ये है बंगाल की सबसे बड़ी सियासी पड़ताल और आगे आने वाले हैं वो आंकड़े जो दिल्ली से कोलकाता तक सियासी हलचल मचा देंगे। पश्चिम बंगाल की राजनीति से इस वक्त की सबसे बड़ी और निर्णायक खबर सामने आ चुकी है। उत्तर बंगाल के दो अहम जिलों जलपाईगुड़ी और अलीपुरद्वार का ओपिनियन पोल साफ संकेत दे रहा है कि तस्वीर पूरी तरह बदलती नजर आ रही है। सबसे पहले बात जलपाईगुड़ी जिले की। यहाँ कुल 7 विधानसभा सीटें हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली बीजेपी को 6 सीटों पर जबरदस्त बढ़त मिलती दिख रही है। वहीं ममता बनर्जी की टीएमसी इस जिले में खाता भी नहीं खोल पाई, 0 सीट। राहुल गांधी की कांग्रेस को भी एक भी सीट नहीं मिलती दिखाई दे रही है। अन्य दल पूरी तरह साफ, 0 सीट। अब नजर डालते हैं अलीपुरद्वार जिले पर। यहाँ कुल 5 विधानसभा सीटें हैं। ओपिनियन पोल में बीजेपी का क्लीन स्वीप, मोदी के नाम पर 5 की 5 सीटें। ममता बनर्जी, राहुल गांधी और अन्य दल सभी का स्कोर 0। अब अगर पूरे क्षेत्र की कुल तस्वीर देखें, इन दोनों जिलों को मिलाकर कुल 12 विधानसभा सीटें। इसमें से मोदी की बीजेपी को 11 सीटों पर बढ़त, ममता बनर्जी की टीएमसी को सिर्फ 1 सीट, राहुल गांधी की कांग्रेस 0-0 और अन्य दल 0 सीट। यानी साफ है संदेश, उत्तर बंगाल में मोदी फैक्टर पूरी तरह हावी, टीएमसी का गढ़ दरकता हुआ नजर आ रहा है और कांग्रेस पूरी तरह हाशिए पर। अब बड़ा सवाल यही, क्या यही ट्रेंड पूरे पश्चिम बंगाल में दोहराया जाएगा या ममता बनर्जी कोई बड़ा राजनीतिक दाव खेलने वाली हैं? फिलहाल इतना तय है, उत्तर बंगाल में हवा मोदी के पक्ष में तेजी से बह रही है। मैं हूं आपकी आवाज, दमदार, बुलंद और बेबाक। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग ओपिनियन पोल न्यूज। पश्चिम बंगाल की राजनीति से इस वक्त की सबसे बड़ी और निर्णायक खबर सामने आ चुकी है। उत्तर बंगाल के अहम जिलों कूच बिहार और दार्जिलिंग का ओपिनियन पोल राजनीतिक समीकरणों को पूरी तरह बदलता हुआ नजर आ रहा है। सबसे पहले बात कूच बिहार जिले की। यहाँ कुल 9 विधानसभा सीटें हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक नरेंद्र मोदी के नाम पर बीजेपी को 8 सीटों पर मजबूत बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। वहीं ममता बनर्जी की टीएमसी को इस जिले में सिर्फ 1 सीट से संतोष करना पड़ रहा है। राहुल गांधी की कांग्रेस यहां भी खाता नहीं खोल पाई, 0 सीट। अन्य दलों की स्थिति भी साफ, 0 सीट। अब नजर डालते हैं दार्जिलिंग जिले पर। यहाँ कुल 5 विधानसभा सीटें हैं और ओपिनियन पोल बता रहा है बीजेपी का पूर्ण क्लीन स्वीप। मोदी के नेतृत्व में 5 की 5 सीटों पर बढ़त। ममता बनर्जी की टीएमसी, राहुल गांधी की कांग्रेस और अन्य दल तीनों के खाते में एक भी सीट नहीं। अब अगर पूरे उत्तर बंगाल की संयुक्त तस्वीर देखें, इन सभी जिलों को मिलाकर कुल 26 विधानसभा सीटें। ओपिनियन पोल के आंकड़े बेहद चौंकाने वाले हैं। मोदी की बीजेपी को 23 सीटों पर बढ़त, ममता बनर्जी की टीएमसी को सिर्फ 3 सीटें, राहुल गांधी की कांग्रेस 0 और अन्य दल पूरी तरह आउट। यानी साफ संकेत, उत्तर बंगाल में मोदी फैक्टर चरम पर, टीएमसी का प्रभाव सीमित होता दिख रहा है और कांग्रेस लगातार राजनीतिक नक्शे से गायब। अब सबसे बड़ा सवाल यही कि क्या उत्तर बंगाल की ये लहर पूरे पश्चिम बंगाल में सत्ता की दिशा बदल देगी? फिलहाल ओपिनियन पोल यही कह रहा है, उत्तर बंगाल में मोदी की बढ़त बेहद मजबूत है।
पश्चिम बंगाल की राजनीति से इस वक्त की बहुत बड़ी और निर्णायक खबर सामने आ रही है। उत्तर बंगाल के दो अहम जिले उत्तर दिनाजपुर और दक्षिण दिनाजपुर का ओपिनियन पोल राजनीतिक तस्वीर को साफ साफ बयान कर रहा है। सबसे पहले बात उत्तर दिनाजपुर जिले की। यहाँ कुल 9 विधानसभा सीटें हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी को 6 सीटों पर मजबूत बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। वहीं ममता बनर्जी की टीएमसी को यहां 3 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। लेकिन राहुल गांधी की कांग्रेस इस जिले में भी खाता नहीं खोल पाई, 0 सीट। अन्य दल पूरी तरह बाहर, 0 सीट। अब नजर डालते हैं दक्षिण दिनाजपुर जिले पर। यहाँ कुल 6 विधानसभा सीटें हैं। ओपिनियन पोल के आंकड़े बताते हैं बीजेपी को यहाँ 4 सीटों पर बढ़त, ममता बनर्जी की टीएमसी 0 सीट, राहुल गांधी की कांग्रेस 0 सीट और अन्य दल पूरी तरह साफ। अब अगर पूरे उत्तर बंगाल की कुल तस्वीर पर नजर डालें, अब तक सामने आए इन जिलों को मिलाकर कुल 41 विधानसभा सीटें। ओपिनियन पोल के मुताबिक मोदी के नेतृत्व में बीजेपी को 33 सीटों पर बढ़त, ममता बनर्जी की टीएमसी को 8 सीटें, राहुल गांधी की कांग्रेस 0 और अन्य दल पूरी तरह आउट। यानी संकेत बिल्कुल साफ हैं। उत्तर बंगाल में मोदी फैक्टर पूरी ताकत के साथ हावी, टीएमसी सीमित दायरे में सिमटती दिख रही है और कांग्रेस लगातार राजनीतिक नक्शे से गायब। अब बड़ा सवाल यही, क्या उत्तर बंगाल का ये ट्रेंड पूरे पश्चिम बंगाल की सत्ता की दिशा बदल देगा? फिलहाल ओपिनियन पोल यही कह रहा है, उत्तर बंगाल में मोदी की पकड़ बेहद मजबूत होती जा रही है। पश्चिम बंगाल की राजनीति से इस वक्त की सबसे अहम और चौंकाने वाली खबर अब राजधानी कोलकाता से सामने आ रही है। उत्तर बंगाल के बाद अब कोलकाता उत्तर और कोलकाता दक्षिण का ओपिनियन पोल पूरी राजनीतिक तस्वीर को एक नया मोड़ देता नजर आ रहा है। सबसे पहले बात कोलकाता उत्तर की। यहाँ कुल 7 विधानसभा सीटें हैं। ओपिनियन पोल के आंकड़े बताते हैं इस इलाके में ममता बनर्जी की टीएमसी का दबदबा साफ दिखाई दे रहा है। टीएमसी को यहाँ 6 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। वहीं राहुल गांधी की कांग्रेस को 1 सीट पर बढ़त। लेकिन चौंकाने वाली बात, नरेंद्र मोदी के नाम पर बीजेपी को कोलकाता उत्तर में 1 भी सीट नहीं, 0 सीट। अब रुख करते हैं कोलकाता दक्षिण की ओर। यहाँ कुल 8 विधानसभा सीटें हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक ममता बनर्जी की टीएमसी यहाँ भी बेहद मजबूत स्थिति में है और 7 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। बीजेपी को यहाँ सिर्फ 1 सीट से संतोष करना पड़ रहा है। कांग्रेस और अन्य दल दोनों के खाते में 0। अब अगर पूरे पश्चिम बंगाल की अब तक की कुल तस्वीर देखें, कुल 56 विधानसभा सीटों पर आए ओपिनियन पोल के आंकड़े बताते हैं मोदी के नेतृत्व में बीजेपी को 34 सीटों पर बढ़त, ममता बनर्जी की टीएमसी को 21 सीटें, राहुल गांधी की कांग्रेस को 1 सीट और अन्य दल पूरी तरह बाहर। यानी तस्वीर 2 हिस्सों में बटी हुई नजर आ रही है। उत्तर बंगाल में मोदी की मजबूत पकड़ और कोलकाता जैसे शहरी इलाकों में ममता बनर्जी का दबदबा। अब बड़ा सवाल यही कि क्या ग्रामीण और शहरी बंगाल की ये अलग अलग सियासी धाराएं आने वाले चुनाव में किसी बड़े उलटफेर की कहानी लिखेंगी? फिलहाल ओपिनियन पोल यही इशारा कर रहा है कि बंगाल की लड़ाई दिलचस्प है, कड़ी है और बेहद निर्णायक होने वाली है। पश्चिम बंगाल की राजनीति से इस वक्त की सबसे अहम और निर्णायक खबर सामने आ रही है। ग्रेटर कोलकाता बेल्ट के 2 बड़े जिले हावड़ा और हुगली का ओपिनियन पोल सियासी संतुलन को साफ तौर पर बयान कर रहा है। सबसे पहले बात हावड़ा जिले की। यहाँ कुल 16 विधानसभा सीटें हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक इस जिले में ममता बनर्जी की टीएमसी का दबदबा साफ दिखाई देता है। टीएमसी को 11 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। वहीं नरेंद्र मोदी के नाम पर बीजेपी को 5 सीटों पर बढ़त मिल रही है। राहुल गांधी की कांग्रेस हावड़ा में खाता भी नहीं खोल पाई, 0 सीट। अन्य दल 0 सीट। अब रुख करते हैं हुगली जिले की ओर। यहाँ कुल 18 विधानसभा सीटें हैं। ओपिनियन पोल की आंकड़े बताते हैं कि हुगली में मुकाबला कड़ा है, लेकिन बढ़त बीजेपी के पक्ष में। मोदी के नेतृत्व में बीजेपी को 10 सीटों पर बढ़त, ममता बनर्जी की टीएमसी को 7 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। कांग्रेस और अन्य दल दोनों के खाते में 0। अब अगर पूरे पश्चिम बंगाल की अब तक की कुल तस्वीर देखें, कुल 90 विधानसभा सीटों पर आए ओपिनियन पोल के मुताबिक मोदी के नेतृत्व में बीजेपी 49 सीटों पर आगे, ममता बनर्जी की टीएमसी 39 सीटों पर, राहुल गांधी की कांग्रेस को 1 सीट और अन्य दलों के खाते में 1 सीट। यानी साफ है संकेत, ग्रामीण और औद्योगिक बेल्ट में बीजेपी मजबूती से उभर रही है, जबकि शहरी और मजदूर बहुल इलाकों में ममता बनर्जी की पकड़ अब भी काफी मजबूत बनी हुई है।
अब बड़ा सवाल यही कि क्या ये कांटे की टक्कर आने वाले चुनाव में किसी बड़े सियासी उलटफेर की भूमिका बनेगी। फिलहाल ओपिनियन पोल यही कहता है कि बंगाल की लड़ाई तेज है, रोचक है और बेहद निर्णायक होने जा रही है। पश्चिम बंगाल की राजनीति से इस वक्त की एक और बड़ी और निर्णायक अपडेट सामने आ रही है। जंगल महल बेल्ट के दो अहम जिले पुरुलिया और बांकुड़ा का ओपिनियन पोल सियासी रुझान को बिल्कुल साफ कर रहा है। सबसे पहले बात पुरुलिया जिले की। यहाँ कुल 9 विधानसभा सीटें हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी को 7 सीटों पर मजबूत बढ़त मिलती नजर आ रही है। वहीं ममता बनर्जी की टीएमसी को यहाँ 2 सीटों पर बढ़त मिल रही है। राहुल गांधी की कांग्रेस पुरुलिया में भी खाता नहीं खोल पाई, 0 सीट। अन्य दल पूरी तरह बाहर, 0 सीट। अब रुख करते हैं बांकुड़ा जिले की ओर। यहाँ कुल 12 विधानसभा सीटें हैं। ओपिनियन पोल के आंकड़े बताते हैं कि बांकुड़ा में भी बीजेपी की स्थिति मजबूत बनी हुई है। मोदी के नाम पर बीजेपी को 8 सीटों पर बढ़त, ममता बनर्जी की टीएमसी को 4 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। कांग्रेस और अन्य दल दोनों के खाते में यहाँ भी 0। अब अगर पूरे पश्चिम बंगाल की अब तक की कुल तस्वीर पर नजर डालें, कुल 111 विधानसभा सीटों पर आए ओपिनियन पोल के अनुसार मोदी के नेतृत्व में बीजेपी 64 सीटों पर आगे, ममता बनर्जी की टीएमसी 45 सीटों पर, राहुल गांधी की कांग्रेस को 1 सीट और अन्य दलों के खाते में 1 सीट। यानी संकेत बिल्कुल साफ है। जंगल महल और ग्रामीण इलाकों में मोदी फैक्टर पूरी ताकत के साथ हावी, जबकि टीएमसी शहरी और कुछ पारंपरिक क्षेत्रों में अपनी पकड़ बनाए रखने की कोशिश करती दिख रही है। अब बड़ा सवाल यही कि क्या जंगल महल की ये बढ़त पूरे पश्चिम बंगाल की राजनीति की दिशा तय करेगी। फिलहाल ओपिनियन पोल यही कहता है कि बंगाल की सियासत तेजी से करवट ले रही है। पश्चिम बंगाल की राजनीति से इस वक्त की एक और बड़ी और निर्णायक खबर सामने आ रही है। जंगल महल और पश्चिमी बंगाल के अहम जिले झारग्राम और पश्चिम मेदिनीपुर का ओपिनियन पोल सियासी तस्वीर को और साफ कर रहा है। सबसे पहले बात झारग्राम जिले की। यहाँ कुल 4 विधानसभा सीटें हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक नरेंद्र मोदी के नाम पर बीजेपी ने यहाँ क्लीन स्वीप किया है। 4 की 4 सीटों पर बढ़त, ममता बनर्जी की टीएमसी, राहुल गांधी की कांग्रेस और अन्य दल सभी के खाते में 0। झारग्राम में साफ संदेश है, पूरा इलाका मोदी फैक्टर के साथ खड़ा नजर आ रहा है। अब रुख करते हैं पश्चिम मेदिनीपुर जिले की ओर। यहाँ कुल 15 विधानसभा सीटें हैं। ओपिनियन पोल के आंकड़े बताते हैं इस जिले में मुकाबला रहा, लेकिन बढ़त बीजेपी के पक्ष में। मोदी के नेतृत्व में बीजेपी को 10 सीटों पर बढ़त मिलती दिख रही है। वहीं ममता बनर्जी की टीएमसी को 5 सीटें। राहुल गांधी की कांग्रेस और अन्य दल यहाँ भी खाता नहीं खोल पाए, 0 सीट। अब अगर पूरे पश्चिम बंगाल की अब तक की कुल तस्वीर देखें तो कुल 130 विधानसभा सीटों पर आए ओपिनियन पोल के मुताबिक मोदी के नेतृत्व में बीजेपी 78 सीटों पर आगे, ममता बनर्जी की टीएमसी 50 सीटों पर, राहुल गांधी की कांग्रेस को 1 सीट और अन्य दलों के खाते में 1 सीट। यानी तस्वीर बिल्कुल साफ होती जा रही है। जंगल महल और पश्चिमी बंगाल में मोदी की पकड़ बेहद मजबूत, टीएमसी कुछ इलाकों में संघर्ष करती दिख रही है और कांग्रेस लगातार सियासी नक्शे से गायब। अब बड़ा सवाल यही कि क्या ये रुझान आगे चलकर पूरे पश्चिम बंगाल की सत्ता की कहानी बदल देगा। फिलहाल ओपिनियन पोल यही कह रहा है कि बंगाल की सियासत अब निर्णायक मोड़ पर है। पश्चिम बंगाल की राजनीति से इस वक्त की एक और बड़ी, निर्णायक और बेहद अहम खबर सामने आ रही है। पूर्वी बंगाल के 2 प्रभावशाली जिले पूर्व मेदिनीपुर और नदिया का ओपिनियन पोल अब सियासी तस्वीर को लगभग साफ कर चुका है। सबसे पहले बात पूर्व मेदिनीपुर जिले की। यहाँ कुल 16 विधानसभा सीटें हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी यहाँ लगभग एक तरफा बढ़त के साथ आगे है। बीजेपी को 14 सीटों पर मजबूत बढ़त मिलती नजर आ रही है। वहीं ममता बनर्जी की टीएमसी को सिर्फ 2 सीटों पर संतोष करना पड़ रहा है। राहुल गांधी की कांग्रेस और अन्य दल इस जिले में पूरी तरह साफ 0-0 सीट। अब रुख करते हैं नदिया जिले की ओर। यहाँ कुल 17 विधानसभा सीटें हैं। ओपिनियन पोल के आंकड़े बताते हैं नदिया में मुकाबला रहा, लेकिन पलड़ा बीजेपी की तरफ झुका हुआ है। मोदी के नाम पर बीजेपी को 11 सीटों पर बढ़त मिलती दिख रही है। ममता बनर्जी की टीएमसी को 6 सीटें। कांग्रेस और अन्य दल यहाँ भी खाता नहीं खोल पाए, 0-0 सीट।
अब अगर पूरे पश्चिम बंगाल की अब तक की कुल तस्वीर देखें, कुल 163 विधानसभा सीटों पर आए ओपिनियन पोल के अनुसार मोदी के नेतृत्व में बीजेपी 103 सीटों पर आगे, ममता बनर्जी की टीएमसी 58 सीटों पर, राहुल गांधी की कांग्रेस को 1 सीट और अन्य दलों के खाते में 1 सीट। यानी तस्वीर अब और ज्यादा साफ होती जा रही है। ग्रामीण, तटीय और सीमावर्ती इलाकों में मोदी फैक्टर पूरी मजबूती से हावी, जबकि टीएमसी कुछ क्षेत्रों में संघर्ष करती नजर आ रही है और कांग्रेस लगभग राजनीतिक नक्शे से गायब। अब सबसे बड़ा सवाल यही, क्या ये बढ़त आखिरी चरणों तक कायम रहेगी या पश्चिम बंगाल की सियासत में कोई बड़ा उलटफेर बाकी है? फिलहाल ओपिनियन पोल यही संकेत दे रहा है, बंगाल की राजनीति अब निर्णायक मोड़ पर खड़ी है। पश्चिम बंगाल की राजनीति से इस वक्त की सबसे बड़ी और बेहद अहम खबर सामने आ रही है। राज्य के 2 सबसे प्रभावशाली और सियासी तौर पर संवेदनशील जिले मुर्शिदाबाद और उत्तर 24 परगना का ओपिनियन पोल अब मुकाबले की असली तस्वीर दिखा रहा है। सबसे पहले बात मुर्शिदाबाद जिले की। यहाँ कुल 22 विधानसभा सीटें हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक इस जिले में ममता बनर्जी की टीएमसी अब भी मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है। टीएमसी को 12 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। वहीं नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी को 6 सीटों पर बढ़त। राहुल गांधी की कांग्रेस को यहाँ 1 सीट मिलती दिखाई दे रही है। इसके अलावा अन्य दलों के खाते में 3 सीटें जाती नजर आ रही हैं। यानी मुर्शिदाबाद में मुकाबला काफी बंटा हुआ और दिलचस्प बना हुआ है। अब रुख करते हैं उत्तर 24 परगना की ओर। ये जिला पश्चिम बंगाल की सियासत का सबसे बड़ा रण क्षेत्र माना जाता है। यहाँ कुल 33 विधानसभा सीटें हैं। ओपिनियन पोल के आंकड़े बताते हैं यहाँ मुकाबला कांटे का है। मोदी के नाम पर बीजेपी को 17 सीटों पर बढ़त, जबकि ममता बनर्जी की टीएमसी को 16 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। कांग्रेस और अन्य दल इस जिले में खाता नहीं खोल पाए। अब अगर पूरे पश्चिम बंगाल की अब तक की कुल तस्वीर देखें तो कुल 218 विधानसभा सीटों पर आए ओपिनियन पोल के मुताबिक मोदी के नेतृत्व में बीजेपी 126 सीटों पर आगे, ममता बनर्जी की टीएमसी 86 सीटों पर, राहुल गांधी की कांग्रेस को 2 सीटें और अन्य दलों के खाते में 4 सीटें। यानी तस्वीर अब लगभग साफ होती जा रही है। बीजेपी लगातार बढ़त बनाए हुए है, टीएमसी कड़ी टक्कर दे रही है, लेकिन कांग्रेस सीमित प्रभाव में सिमटती दिख रही है। अब बड़ा सवाल यही कि क्या अल्पसंख्यक बहुल इलाकों में टीएमसी की बढ़त बीजेपी की कुल बढ़त को रोक पाएगी या फिर मोदी की लहर पश्चिम बंगाल में इतिहास रचने जा रही है? फिलहाल ओपिनियन पोल यही कह रहा है, बंगाल की सियासत अब अपने सबसे निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुकी है। पश्चिम बंगाल की राजनीति से इस वक्त की एक और बड़ी और निर्णायक अपडेट सामने आ रही है। दक्षिण बंगाल के 2 अहम जिले दक्षिण 24 परगना और पूर्वा बर्धमान का ओपिनियन पोल अब सत्ता की लड़ाई को बिल्कुल साफ तौर पर दिखा रहा है। सबसे पहले बात दक्षिण 24 परगना जिले की। यहाँ कुल 31 विधानसभा सीटें हैं। ओपिनियन पोल के आंकड़े बताते हैं इस जिले में ममता बनर्जी की टीएमसी का दबदबा साफ नजर आ रहा है। टीएमसी को यहाँ 20 सीटों पर बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। वहीं नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी को 11 सीटों पर बढ़त। राहुल गांधी की कांग्रेस और अन्य दल इस जिले में खाता नहीं खोल पाए, 0 सीट। अब रुख करते हैं पूर्वा बर्धमान जिले की ओर। यहाँ कुल 16 विधानसभा सीटें हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक पूर्वा बर्धमान में मुकाबला पूरी तरह बराबरी का दिखाई दे रहा है। मोदी के नाम पर बीजेपी को 8 सीटों पर बढ़त और ममता बनर्जी की टीएमसी को भी 8 सीटें। कांग्रेस और अन्य दल यहाँ भी पूरी तरह बाहर। अब अगर पूरे पश्चिम बंगाल की अब तक की कुल तस्वीर देखें, कुल 265 विधानसभा सीटों पर आए ओपिनियन पोल के अनुसार मोदी के नेतृत्व में बीजेपी 145 सीटों पर आगे, ममता बनर्जी की टीएमसी 114 सीटों पर, राहुल गांधी की कांग्रेस को 0-2 सीटें और अन्य दलों के खाते में 0-4 सीटें। यानी तस्वीर अब लगभग साफ हो चुकी है। ग्रामीण, औद्योगिक और सीमावर्ती इलाकों में बीजेपी की बढ़त लगातार मजबूत होती जा रही है, जबकि दक्षिण बंगाल के कई हिस्सों में ममता बनर्जी की पकड़ अब भी काफी मजबूत बनी हुई है। अब बड़ा सवाल यही, क्या टीएमसी का ये शहरी और दक्षिणी गढ़ बीजेपी की कुल बढ़त को चुनौती दे पाएगा या फिर पश्चिम बंगाल की राजनीति एक नए इतिहास की ओर बढ़ रही है? फिलहाल ओपिनियन पोल यही संकेत दे रहा है, बंगाल की सियासत अब अपने सबसे निर्णायक चरण में प्रवेश कर चुकी है। पश्चिम बंगाल की राजनीति से इस वक्त की सबसे बड़ी और निर्णायक खबर अब सामने आ चुकी है। राज्य के औद्योगिक और सियासी रूप से अहम जिले पश्चिम बर्धमान और बीरभूम का ओपिनियन पोल अब पूरे बंगाल की तस्वीर को लगभग फाइनल मोड़ पर ले आया है। सबसे पहले बात पश्चिम बर्धमान जिले की।
यहाँ कुल 12 विधानसभा सीटें हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक नरेंद्र मोदी के नाम पर बीजेपी यहाँ जबरदस्त बढ़त बनाए हुए है। बीजेपी को 10 सीटों पर बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। वहीं ममता बनर्जी की टीएमसी को इस जिले में सिर्फ 2 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। राहुल गांधी की कांग्रेस और अन्य दल यहाँ पूरी तरह बाहर, 0 सीट। अब रुख करते हैं बीरभूम जिले की ओर। ये जिला लंबे समय से टीएमसी का मजबूत गढ़ माना जाता रहा है, लेकिन इस बार ओपिनियन पोल ने सबको चौंका दिया है। कुल 11 विधानसभा सीटों में बीजेपी ने यहाँ क्लीन स्वीप किया है। 11 की 11 सीटों पर बढ़त ममता बनर्जी की टीएमसी, कांग्रेस और अन्य दल तीनों के खाते में 0। अब अगर पूरे पश्चिम बंगाल की अंतिम और समग्र तस्वीर पर नजर डालें, कुल 294 विधानसभा सीटों की ओपिनियन पोल के मुताबिक मोदी के नेतृत्व में बीजेपी 164 सीटों पर आगे, ममता बनर्जी की टीएमसी 116 सीटों पर, राहुल गांधी की कांग्रेस को 2 सीटें और अन्य दलों के खाते में 4 सीटें। यानी संदेश बिल्कुल साफ है। ग्रामीण, औद्योगिक, जंगल महल और अब परंपरागत टीएमसी गढ़ों में भी मोदी फैक्टर पूरी ताकत के साथ हावी होता नजर आ रहा है। टीएमसी मजबूत संघर्ष कर रही है, लेकिन बढ़त फिलहाल बीजेपी के पक्ष में जाते दिख रही है। अब सबसे बड़ा सवाल यही, क्या ये ओपिनियन पोल पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन की कहानी लिख रहा है? फिलहाल संकेत साफ है, बंगाल की सियासत इतिहास के एक निर्णायक मोड़ पर खड़ी है। मैं हूं आपकी आवाज, बुलंद, बेबाक और भरोसेमंद। आप देख रहे हैं ओपिनियन पोल ब्रेकिंग न्यूज।